हम इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश के सभी एक जनपद एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसकी पूरी डिटेल देखेंगे। एक जनपद एक उत्पाद उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य प्रत्येक जनपद की पारंपरिक विशिष्टता को प्रोत्साहन देना और स्थानीय शिल्प एवं उद्योगों को वैश्विक पहचान दिलाना। तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे आगरा किस लिए है। आगरा चमड़े का जूता, अलीगढ़ का सबको पता है, अलीगढ़ का ताला और हार्डवेयर, अंबेडकर नगर का कपड़ा, पावरलूम उत्पाद, अमेठी का जो है मूंज से बनी वस्तुएं, मूंज की वस्तुएं, अमरोहा का ढोलक। हाँ भाई, याद ध्यान रखना, ये अमरोहा का ढोलक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ढोलक और रेडीमेड गारमेंट्स भी हैं इसमें, तो ध्यान रखना है। अमरोहा का ढोलक ज़्यादा फेमस है। और औरैया का देखिए खाद्य प्रसंस्करण में आप देखेंगे स्पेशली आलू के प्रोडक्ट जो होते हैं। और आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी देखते होंगे, ये आजमगढ़ का है। काली मिट्टी की कलाकृतियाँ एवं वस्त्र उत्पाद भी होते हैं, रेशमी साड़ी वगैरह है। तो काली मिट्टी के जो उत्पाद होते हैं, ये कलाकृतियाँ यही होती है, इसको आप ब्लैक पॉटरी कहते हो। बागपत की होम फर्निशिंग, बागपत के लिए। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बहराइच का जो है बहराइच का गेहूं आधारित शिल्प, बहराइच का गेहूं आधारित शिल्प और बलिया की बिंदी, बलरामपुर का चीनी मिल और चावल वगैरह बलरामपुर में। उसके अलावा जो बहराइच है वहाँ पे गेहूं का आधारित शिल्प का मतलब ये है गेहूं के डंठल, जैसे आप यहाँ पे देखो गेहूं के डंठल से जो बना उत्पाद खाद्य प्रसंस्करण, ये देखिए गेहूं के डंठल से बना है। ये इमेज आप देख रहे होंगे, तो ये जो इमेज बना हुआ है ये बहराइच का, ये गेहूं के डंठल से बना हुआ है। ये हस्तकला उत्पाद में आएगा, ठीक है, ये हस्तकला उत्पाद में आएगा, तो ये फेमस है। ये आप बहराइच में याद रखना है, तो इसीलिए यहाँ पे गेहूं आधारित शिल्प बोल सकते हो। बांदा का सजर पत्थर, बाराबंकी का जो है खादी वस्त्र, और बरेली का जो है लकड़ी की नक्काशी, जरी जरदोजी एवं बांस के उत्पाद और सुनारी उद्योग, देखिए जरी जरदोजी एवं बांस के उत्पाद। और बस्ती का जो है बरेली का लकड़ी का हो गया नक्काशी, बस्ती का लकड़ी के खिलौना, लकड़ी के बने हुए खिलौने, भदोही की कालीन, बिजनौर का वुड क्राफ्ट, लकड़ी से बने क्राफ्ट, बुलंदशहर के पेपर प्रोडक्ट्स। और नेक्स्ट स्लाइड में देखिए चंदौली के जो है चंदौली के धान प्रसंस्करण और जरी जरदोजी। धान प्रसंस्करण में आपका आ जाएगा चावल, काला चावल, तो चंदौली का काला चावल भी आपको याद रखना है। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने, देवरिया का लौह शिल्प, एटा का घुघरू घंटा झांझ, और इटावा का पशु को चारा प्रसंस्करण, अयोध्या का गुड़, और फर्रुखाबाद का हथकरघा वस्त्र, फतेहपुर की जो है वो रस्सी। और फतेहपुर में आप ये भी याद रखना है आपको, ये जो वस्त्र बनता है जीन्स वीन्स, और उसके जो कपड़े का जो है उत्पाद वहाँ पे ज़्यादा बनता है फतेहपुर में। और फिरोजाबाद कांच उद्योग, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट, गाजियाबाद जो है आपका इंजीनियरिंग गुड्स के लिए जाना जाता है। ध्यान रखना है आपको, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट्स के लिए और गाजियाबाद इंजीनियरिंग गुड्स के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए ये गाजीपुर का जूट फर्नीचर, गोंडा खाद्य प्रसंस्करण के लिए, और गोरखपुर टेराकोटा, हमीरपुर भी टेराकोटा के लिए, हरदोई हैंडलूम वस्त्र के लिए, हाथरस की हींग काफ़ी फेमस है, और जालौन हथकरघा, जौनपुर की इमरती और इलायची दाना, झांसी बेल मेटल क्राफ्ट, कन्नौज का परफ्यूम इत्र, कानपुर नगर चमड़ा के लिए। अब देखिए गोरखपुर का टेराकोटा एवं रेडीमेड स्टॉक, हरदोई की हैंडलूम और खाद्य प्रसंस्करण आपका गोंडा में जो है, ये आप देखिएगा गोंडा खाद्य प्रसंस्करण में आपका जो दाल आ जाएगा स्पेशली। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कानपुर देहात में आपका एल्यूमिनियम से बने हुए बर्तन, और उसके अलावा प्लास्टिक के भी उत्पाद, ये आप देखिए इधर इमेज में। कासगंज जरी जरदोजी, कौसाम्बी में केले के रेशे से बना प्रोडक्ट, कुशीनगर केले से जुड़ा प्रोडक्ट जैसे केला फाइबर उत्पाद, केले के उत्पाद एवं केला उत्पाद, ये आप देख सकते हो। ये उसी केला फाइबर से ही बना हुआ है, ये आप देखेंगे। ये कुशीनगर का ही जो बैग बना हुआ है, इमेज बैग का आप देखिए, ये कुशीनगर का है, ये केले के फाइबर से ही बना हुआ उत्पाद है। लखीमपुर खीरी गन्ना प्रसंस्करण, ललितपुर बीज उद्योग, लखनऊ के चिकनकारी, महाराजगंज फार्मा उद्योग, महोबा गौरा पत्थर शिल्प, मैनपुरी तांबे के बर्तन, मथुरा ब्रज एवं मूर्ति कला,
मऊ के पावरलूम वस्त्र। मेरठ जो है स्पोर्ट्स गुड, खेल के सामान के लिए फेमस है। मिर्ज़ापुर जो है मिर्ज़ापुर कालीन एवं पीतल के बर्तन एवं मेटल उद्योग, कालीन पूछा जाता है। मुरादाबाद के धातु शिल्प ब्रासवेयर जिसको कहते हो आप। मुजफ्फरनगर का जो है गुड़ और नमकीन। पीलीभीत बांस की वस्तुएं, बांस से बनी हुई चीज़ें। प्रतापगढ़ का आंवला प्रोडक्ट। रायबरेली के वुड क्राफ्ट। रामपुर का चाकू या फिर हथियार, रामपुर की चाकू काफ़ी फेमस है। सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी। संभल में भैंस की हड्डी से हड्डियों से बनी हुई वस्तुएं, संभल। और संत कबीर नगर ब्रांसवेयर। अब शाहजहांपुर खादी वस्त्र। श्रावस्ती आम एवं आम आधारित वस्त्र। सीतापुर का कालीन। सोनभद्र ट्राइबल क्राफ्ट। सुल्तानपुर जो है सुल्तानपुर मोज उत्पाद। सुल्तानपुर अमेठी ध्यान रखना है मोज उत्पाद के लिए अभी, लेकिन जो है रिसेंटली जब अपकमिंग में आएगा तो उसमें 2-3 चीज़ें और ऐड होके आएंगी, जैसे आपका ये चावल वगैरह से धान के बने प्रोडक्ट, या फिर अभी रिसेंटली जो है आयरन एवं स्टील फैब्रिकेशन में भी है सुल्तानपुर। ये हमने ODOP के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है। और वाराणसी में बनारसी साड़ी। उन्नाव जूता निर्माण। भदोही में कारपेट कालीन। अयोध्या का गुड़। कानपुर देहात एल्युमिनियम और स्टील से बने उत्पाद। और चित्रकूट लकड़ी के खिलौने। हरदोई हथकरघा वस्त्र। अब ये ध्यान रखना है। अब ODOP योजना के प्रमुख लाभ क्या क्या हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम बनारस का भी देखेंगे, बनारस के भी बारे में। और स्थानीय इसका क्या है, इसका प्रमुख लाभ क्या है ODOP योजना का लाभ। स्थानीय रोजगार का सृजन करना, महिलाओं और कारीगरों को स्वावलंबी बनाना, वैश्विक ब्रांडिंग एवं निर्यात में सहयोग, उत्पादों को GI टैग दिलवाने में सहारा, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता। अब आप देखिए इसका, ये मैंने अमर उजाला के उससे लिया था, पेपर में आया था इसमें उस टाइम। तो अब ये आप ध्यान रखिए। उपलब्धि, बनारस सबसे ज़्यादा GI टैग वाला देश का पहला शहर। UP इंटरनेशनल ट्रेड शो में लगेगी प्रदर्शनी। अब देखिए बनारस में क्या क्या है। बनारसी ब्रोकेट, बनारसी साड़ी, बनारसी लंगड़ा आम, सफ़ेद बैगन, बनारसी पान, आदम चीनी चावल, हैंडमेड कारपेट, चंपा साड़ीज, फैब्रिक, गुलाबी मीनकारी काष्ठकला, हैंडमेड दरी, ब्लैक पॉटरी, मेटल रिपोजिटरी, क्राफ्ट, वॉल हैंडिंग, सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क, बलुआ पत्थर, वुडन कर्विंग, हैंड ब्लॉट प्रिंट, जरदोजी, पीतल के बर्तन, ग्लेज, पॉटरी, ब्रॉसवेयर, नगीना वुड, क्राफ्ट एवं मामला। ये देखिए सब बनारस में है। और आपको ये ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में अब तक सबसे ज़्यादा 77 GI टैग के साथ भारत जो है, भारत का शीर्ष राज्य बना हुआ है उत्तर प्रदेश। 75 से ज़्यादा हो गए हैं इस टाइम। ये अप्रैल का डाटा है, अप्रैल लास्ट तक का 77 GI टैग अभी तक मिल चुके हैं। और 77 GI टैग के साथ फर्स्ट पे है आपका पूरे भारत में उत्तर प्रदेश। अब ध्यान ये रखना है कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट काशी से रिलेटेड आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। और काशी में देखो इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं आपके, 32 लगभग GI टैग अकेले बनारस वाराणसी को मिले हुए हैं। और सारी चीज़ें याद कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट फिर भी मैं अलग से बता दे रहा हूँ कि इसमें से आपको क्या याद रखना है। आपको याद ये रखना है बनारस का बनारसी तबला याद रखना है बनारस का। और बनारसी भरवा मिर्च, जो मिर्च जिसमें मसाले भरे जाते हैं, बड़ी वाली मिर्च होती है, आप अचार खाए होंगे उसका। अब ध्यान ये रखना है बनारसी तबला। और ये सहनाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सहनाई को GI टैग मिला हुआ है बनारस में। मेटल कास्टिंग, क्राफ्ट, और ये म्यूरल पेंटिंग हुआ। और ये लाल पेड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप, लाल पेड़ा और ठंडाई उसके अलावा, और तिरंगा बर्फ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चिरई गांव का करौदा काफ़ी फेमस है। तो आपको 4 चीज़ें बनारस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। बनारस का क्या क्या, सारी चीज़ों में 4-5 चीज़ें तो एटलीस्ट आपको प्रिपेयर होनी ही चाहिए। जैसे बनारस का तबला, बनारस का भरवा मिर्च, बनारस की सहनाई, और बनारस का लाल पेड़ा, बनारस की ठंडाई, बनारस का जो है तिरंगा बर्फ़ी है ना, जो ट्राई कलर में है, और चिरई गांव का करौंदा। ये इतना हो गया। बाकी बरेली का बता ही चुका हूँ आपको, फिर से इतना ध्यान रखना है। बरेली फर्नीचर के लिए, जरी जरदोजी के लिए, टेराकोटा के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने फिर से यहाँ पे थोड़ा स्लाइड में कर रखा है। मथुरा का सांझी क्राफ्ट, और बुंदेलखंड का काठिया गेहूँ, पीलीभीत की बांसुरी। पीलीभीत आपको याद हो स्लाइड में तो बांस से बना प्रोडक्ट बताया गया था, तो बांस, पीलीभीत की बांसुरी आपको याद रखना है, वो बांस की बनी है। और चित्रकूट का वुड क्राफ्ट, आगरा का स्टोन इनले वर्क, और जौनपुर की इमरती। ठीक है, जौनपुर की इमरती। तो आपको बताया इसका महत्व क्या है। कानूनी संरक्षण मिलने से नकली उत्पादों पर रोक लगेगी और मौलिक उत्पादों की बाजार में विश्वसनीयता बढ़ेगी।
तो टोटल कुल मिला के आपको क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में 77 जीआई टैग के साथ भारत शीर्ष राज्य पे है। दूसरा, काशी क्षेत्र में अकेले कितना जीआई टैग मिला है, तो 32 जीआई टैग अकेले काशी वाराणसी को मिला हुआ है, जिससे कि दुनिया के जीआई का हब है। तो बनारस क्या है, जीआई का हब है। ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी ठीक लगी हो तो प्लीज़ चैनल पे आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने इस भाई को थोड़ा सा सहयोग दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए।